नमस्कार बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ्स मैजिक में। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि मैं आपके लिए अलग अलग क्लासेस और अलग अलग एक्सरसाइजेस की वीडियो प्रोवाइड कराता रहता हूं। तो आज उसी सीरीज में मेरी वीडियो बेस्ड है। आज की जो ये वीडियो बेस्ड है ये किसी बुक, क्लास या फिर कोई एक्सरसाइज के ऊपर बेस्ड नहीं है। ये फुल्ली एक टॉपिक होता है, हमारा जो चैप्टर होता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, उस चैप्टर के ऊपर बेस्ड है और बड़ी क्लास से रिलेटेड नहीं है। क्योंकि सबसे पहले मैं आपको इसमें प्रॉफिट एंड लॉस का जो बेस अमाउंट है, सबसे पहले मैं आपको इसमें वो समझाऊंगा कि जो प्रॉफिट एंड लॉस वर्ड है वो एक्चुअल में होता क्या है। प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर में हम लोग समझते क्या है, इस चैप्टर को पढ़ने का फ़ायदा क्या है, और जो भी इसमें जितनी भी इंक्लूडिंग बातें होती हैं, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर पढ़ा ही क्यों जाता है, ये जितनी भी कंसेप्ट है, थ्योरीज़ हैं, जो जो इससे रिलेटेड पॉइंट्स है, वो सब आते मैं आज आपको इसमें समझाऊंगा। क्योंकि ये जो टॉपिक मैं बना रहा हूँ ये उन छोटे बच्चों के लिए है जो क्लासेस 4th, 5th और 6th में हैं, जिनको प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर पढ़ाया जाता है। लेकिन वहाँ पर क्या होता है कि जब उन्हें चैप्टर पढ़ाया जाता है तो उन्हें क्लियर नहीं कराया जाता कि प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर होता क्या है, हम इसे पढ़ते क्यों हैं। क्या हुआ, उनके फॉर्मूले लिखवा दिए गए प्रॉफिट एंड लॉस के, प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, बस 2-3 मिनट की समरी समझा दी गई। उस समरी को पढ़ने के बाद ना तो बच्चों का टॉपिक क्लियर होता है और ना ही उन्हें समझ में आता है कि हमें क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं, ना ही उन्हें समझ में आता है कि प्रॉफिट एंड लॉस, सीपी, एसपी, गेन और मतलब ये जितने भी वर्ड होते हैं ये सब होते क्या हैं। सबसे पहले तो मैं आपको इसमें ये क्लियर कराऊंगा आज इस वीडियो में कि जितने भी वर्ड हम इसमें पढ़ते हैं इनकी फुल फॉर्म क्या होती हैं और ये वर्ड होते क्या क्या है जो आपके इस चैप्टर में यूज़ होते हैं। सबसे पहला वर्ड हमारा जो इसमें यूज़ होता है प्रॉफिट। क्या वर्ड होता है? प्रॉफिट। प्रॉफिट का दूसरा नाम बच्चों मिलेगा आपको यहाँ पर गेन, और इसका हिंदी मीनिंग होता है लाभ या फायदा। ये सब चीज़ें आप अपने रजिस्टर पर या फिर एक नोटबुक पर नोट कर लेना। दूसरा वर्ड होता है इसमें लॉस। लॉस का हिंदी मीनिंग होता है आपका नुकसान। तीसरा वर्ड आता है आपका इसमें सीपी। सीपी का मतलब इसकी फुल फॉर्म पढ़ेंगे पहले, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मीन्स लागत मूल्य। अभी मैं आपको केवल इनके वर्ड बता रहा हूँ कि मतलब किस वर्ड का क्या नाम होता है, उसकी फुल फॉर्म क्या होती है। समझाने का पूरा पैटर्न आपको अच्छी तरह से समझाऊंगा, एक बार पहले आप समझ लो कि ये वर्ड होते क्या है। एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस, मीन्स विक्रय मूल्य। क्योंकि मुझे पता है 4th और 5th वालों को सबसे ज़्यादा जो चैप्टर दिक्कत करते हैं उनके कंसेप्ट से अलग जो चैप्टर आते हैं वो 3 होते हैं। नंबर 1 डाटा हैंडलिंग, नंबर 2 सीपीएसपी प्रॉफिट एंड लॉस, और नंबर 3 होता है आपका परसेंटेज। ये तीनों चैप्टर आपके लिए सबसे हार्ड होते हैं, और जबकि ये माना जाता है कि अगर ये 3 चैप्टर आपके 4th, 5th क्लास में अगर अंडरस्टैंड हो गए, अच्छे से अंडरस्टैंड हो गए, थ्योरीज, कंसेप्ट, उनके फॉर्मूलाज या उनका जो बेस पैटर्न है वो समझ में आ गया, तो इसका मतलब ये माना जाता है कि बड़ी क्लासेस में आते आते जैसे आपका इन क्वेश्चंस का लेवल बढ़ता है आप उन्हें क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर पाओगे। लेकिन क्या होता है कि जब हमारी नींव ही कमज़ोर है, हमें वो चीज़ समझ में आई नहीं, तो फिर हम उस क्वेश्चन को करेंगे कैसे। तो बच्चों सबसे पहले मैं आपको इसमें चीज़ बता दूँ, प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर में हमारे ये 4 नाम यूज़ होते हैं। बेसिकली जो हमारा नाम यूज़ होता है प्रॉफिट या गेन में से प्रॉफिट यूज़ होता है, प्रॉफिट, लॉस, सीपी, एसपी। सबसे पहले तो ये 4 बात, ठीक है। मैं आपको अब एक एग्जांपल देता हूं। मान लेते हैं हमने कोई फ़ोन खरीदा और फ़ोन की कॉस्ट है 1000 रुपये। कोई भी एक छोटी सी चीज़ मान लो, कुछ भी मान लो, XYZ, फ़ोन, शर्ट, पैंट, कोई ट्राउज़र, कोई फ़ोन या फिर कोई बुक, कॉपी, बैग, कुछ भी मान लो, 1000 रुपये की उसकी कॉस्ट है। सबसे पहली बात, ये जो 1000 रुपये है ये क्या है, आपको ये सोचना पड़ेगा। आप एक शॉपकीपर हैं। क्या है आप? एक शॉपकीपर। हैंड टू हैंड पूरी कंसेप्ट समझकर चलना। आप शॉपकीपर हैं, आप फ़ोन को सेल करते हैं, यानी कि फ़ोन बाज़ार से खरीद कर लाते हैं बहुत सारे, और एक एक फ़ोन, मतलब जैसे दुकान पे हम लोग बेचते हैं उस तरह से फ़ोन सेल करते हैं। अब उस फ़ोन को ख़रीदने में, उस फ़ोन को बेचने में आपका सबसे पहला मोटिव होगा, आप अपना बिजनेस बहुत अच्छे से करना चाहेंगे। मीनिंग आपका जो बिजनेस है आप उसमें ये चाहेंगे कि आपको उसमें हमेशा फ़ायदा हो। आप जो 1000 रुपये का फ़ोन खरीद कर लाए हो, जो भी चीज़ हमारा लागत मूल्य होता है, यानी कि जितने रुपए का सामान हम खरीद कर लाते हैं
वो हमारा सीपी होता है। क्या होता है बच्चों? सीपी। मान लेते हैं कि जो चीज़ जितने मूल्य पर खरीदी जाती है, कोई चीज़ या फिर कोई भी एक चीज़ जितने मूल्य पर खरीदी जाती है वो हमारा सीपी होता है। अब हमने इस फ़ोन को सेल कर दिया। कितने रुपए का सेल कर दिया? 1100 मीन्स 1100 का सेल कर दिया। सेल का मतलब क्या था आपका? सेलिंग प्राइस। ठीक है, 1000 रुपये का आप फ़ोन लेकर आए, 1100 रुपये का आपने फ़ोन सेल कर दिया। सबसे पहली बात, जब आप कम रुपए का सामान खरीदते हैं और ज़्यादा रुपए का बेचते हैं, तो फोर्थ फिफ्थ में इतना तो समझ में आ जाता है कि जब हम कम में खरीदते हैं और ज़्यादा में बेचते हैं तो वहाँ पे फ़ायदा होता है या नुकसान होता है। सपोज दैट इसके एक्स्ट्रा में एक एग्जांपल मैं यहाँ पर करूँगा। आपने एक पेन 10 रुपीज़ का ख़रीदा। 10 रुपीज़ का मार्केट में से कोई भी पेन लाई, जैसे हाउज़र आता है, होनो आता है या एक्जो आता है, और अपने किसी फ्रेंड को आपने वो पेन 15 रुपीज़ का बेच दिया। ठीक है, आप बाज़ार से कितने रुपए का पेन लाए थे? 10 रुपीज़ का पेन लाए, आपने उसे 15 रुपीज़ में बेच दिया। सबसे पहली बात तो यहाँ पे ये बताओ क्या हुआ? 5 रुपए का प्रॉफिट। मीन्स 10 रुपए का पेन लाए, 15 रुपए में आपने उसे बेच दिया, तो यहाँ पर क्या माना जाता है कि आपने उसमें 5 रुपए का प्रॉफिट अर्न कर लिया, यानी कि 5 रुपए की आपकी कमाई हो गई। तो अगर आप कम रुपए का सामान ले आ रहे हो और उसे ज़्यादा में बेच रहे हो, क्या कहा मैंने आपसे? कम रुपए का सामान लाकर ज़्यादा में बेचते हो, तो वहाँ पर हमेशा क्या होता है? प्रॉफिट होता है। कैसे निकाल लेंगे हम प्रॉफिट? प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP। SP कितना है आपका? 1100, और CP कितना है आपका? 1000। तो यानी कि आपने कितने रुपए कमाए उस फ़ोन के ऊपर? 100 रुपये। मैंने आपको क्वेश्चन में 2 चीज़ क्लियर कराई। नंबर 1, आपको एक तो ये बात बताई कि प्रॉफिट होता कब है। कब होता है? आपने अगर नोट किया हो, प्रॉफिट होता है जब हम कम रुपए पर सामान खरीद कर उसे उससे ज़्यादा पर बेचते हैं। मतलब जितने रुपए का हम खरीद कर लाए, हमने उस सामान को उससे ज़्यादा पर बेचा, तो हमें वहाँ पर कौन सी कंडीशन गेन होगी? प्रॉफिट होगी। लेकिन अगर हम ये फ़ोन 1000 रुपये का लाते हैं और हम उसे 900 रुपये का बेचते हैं, या 800 रुपये का कर लो, चलो हम उसे 800 रुपये का बेचते हैं, तो अब आप एक बात बताओ, अगर आप कोई चीज़ ज़्यादा में लाते हो और उसे कम में बेचते हो, तो वहाँ पर फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? एग्ज़ाम्पल फिर छोटा सा दोबारा, दूसरा एग्ज़ाम्पल, आपने कोई कॉपी या जैसे नोटबुक होती है 20 रुपये की ख़रीदी और अपने किसी फ्रेंड को आपने वो कॉपी 15 रुपये की दे दी। ठीक है, तो यहाँ कंडीशन में आपको 5 रुपये का लॉस हुआ है। क्या हुआ बच्चों? 5 रुपये का लॉस। लॉस का हिंदी मीनिंग क्या होता है? नुकसान। कैसे समझाओगे आप इस बात को? आप इस बात को ऐसे समझाओगे, अगर हम कोई सामान ज़्यादा का ला रहे हैं, ठीक है, या कोई सामान लाकर उसे उससे कम में बेच रहे हैं, मतलब 20 रुपये की कॉपी लाए और हमने उसे 15 रुपये में बेच दी, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि हमें उसमें 5 रुपये कम मिले। तो वो जो कम मिलना है वो क्या होता है? हमारा उस कंडीशन का लॉस होता है। अब यहाँ पर देखो, लॉस कैसे आएगा आपका? लॉस आता है हमारा जब हमारा CP ज़्यादा हो। याद रखना, लॉस हमारा जब होगा जब खरीदने वाली वैल्यू बेचने वाले से ज़्यादा हो। तो यहाँ पर सबसे पहले आप क्या करेंगे? CP माइनस SP। तो CP का क्या मतलब है? 1000, बेचा आपने उसे 800 रुपये का, तो इसका मीनिंग हो गया आपको उस फ़ोन पे 200 रुपये का नुकसान हुआ। ठीक है, समझ गए आप सब कैसे है ये चीज़? तो ये है आपका उस चैप्टर का जो बेसमेंट है, मतलब इस चैप्टर को समझा कैसे जाता है प्रॉफिट एंड लॉस को, ये उसका बेस टाइटल है। लेकिन अभी आपकी इसमें एक चीज़ और रह गई, मैं इस पूरे टॉपिक को रिवाइज करा रहा हूँ। नंबर 1 चीज़, प्रॉफिट और गेन। प्रॉफिट का हिंदी मीनिंग होता है फ़ायदा। फ़ायदे को जो बुक की उसमें बोलते हैं लाभ या फ़ायदा बोलते हैं। लॉस का हिंदी मीनिंग होता है नुकसान। CP का मतलब कॉस्ट प्राइस, C फॉर कॉस्ट, P फॉर प्राइस। कॉस्ट मतलब लागत, प्राइस मीन्स मूल्य। SP मीन्स S फॉर सेलिंग, P फॉर प्राइस। सेलिंग मीन्स विक्रय, विक्रय मतलब बेचना, और प्राइसेस मीन्स मूल्य। अब
लाभ, नुकसान, लागत और विक्रय, ये सारे वर्ड हैं क्या क्या, पहले ये समझ लो। लाभ का मतलब होता है जब हम कोई भी चीज़ कम में लाकर उसे ज़्यादा में बेचते हैं तो वो तो हमारा होता है लाभ, यानी कि उसमें हमें फ़ायदा हुआ। जब हम कोई भी चीज़ लाकर उसे उससे कम में बेचते हैं तो वहाँ हमें नुकसान होता है। नुकसान का मतलब हमें उस वैल्यू से कम पैसे मिले। लागत मूल्य का मतलब होता है जिस वैल्यू पर हम कोई भी सामान खरीदते हैं, और विक्रय मूल्य का मतलब होता है जिस वैल्यू पर हम कोई भी सामान बेचते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको कुछ फॉर्मूले लिखवा रहा हूँ, वो फॉर्मूले आप सब अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लें। और फॉर्मूले नोट डाउन करने के बाद एक चीज़ जो आपको दोबारा से समझनी है कि प्रॉफिट किस जगह पर होता है और लॉस किस जगह पर होता है। वैसे तो मैंने आपको एग्जांपल देकर समझा दिया, लेकिन फिर भी जैसे आप लोग अपने बुक के चैप्टर, बुक के एक्सरसाइजेस को सॉल्व करोगे तो वहाँ पर आपको ये चीज़ मस्ट है, आपको पता होनी चाहिए कि ये चीज़ हुई कैसे। सबसे पहले तो नंबर 1 कंडीशन और नंबर 2 कंडीशन, मतलब प्रॉफिट होता कब है और लॉस होता कब है। मैं पूरा वर्ड डाल देता हूँ यहाँ पर, प्रॉफिट और लॉस। बताओ बच्चों, प्रॉफिट कब होता है? जब हम कम पैसों में सामान लाते हैं और ज़्यादा पैसों में सामान बेचते हैं। मीनिंग हुआ जब सीपी जो है एसपी से छोटा होता है। मीन्स एसपी बड़ा है, सीपी छोटा है। ज़्यादा का बेचा और कम में खरीदा। मीन्स सीपी का मतलब 1000 रुपये और एसपी का मतलब 1200 रुपये। तो यहाँ पर कौन सी कंडीशन अप्लाई होगी बच्चों? प्रॉफिट की कंडीशन अप्लाई होगी। मीनिंग कम रुपए में सामान खरीदा, ज़्यादा रुपए में बेच दिया, तो वहाँ पर कौन सा कंसेप्ट क्लियर होगा? प्रॉफिट का। जस्ट इसके अपोजिट लॉस कैसे निकालते हैं हम लोग? सीपी ग्रेटर देन एसपी। मीनिंग हम 1000 रुपये का फ़ोन खरीद कर लाए और हमने उसको केवल 800 रुपये में बेचा, तो यहाँ पर क्या होगा? हमें 200 रुपये का लॉस होगा। पहले ये चीज़ बताओ, इतना पैटर्न आपको अच्छे से समझ में आ गया क्या कि सीपी और एसपी होते क्या क्या चीज़ हैं, सीपी और एसपी निकाला कैसे जाता है, और सीपी और एसपी का जो बेस पैटर्न है वो सब चीज़ आपको समझ में आ गई क्या? अब उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है? अपने जो बेसिक फॉर्मूले होते हैं सबसे पहले आपको यहाँ पर वे ही लिखने हैं। तो सबसे पहले मैं आपको सीपी के दोनों फॉर्मूले लिखवाऊंगा। मेन फॉर्मूला, आप सब लोग इन फॉर्मूला को अपनी नोटबुक पर नोट कर लेना। सीपी, बताइए बच्चों सीपी होता क्या है? बेसिक सा मतलब है, सीपी का मतलब होता क्या है, सीपी निकालते कैसे हैं, सीपी निकलता कैसे? एसपी माइनस प्रॉफिट। अगर हमें किसी क्वेश्चन में किसी चीज़ के पैसे दे रखे हो, मीनिंग हमें कह दिया गया कि कोई भी एक जो चीज़ है आपकी, मुझे यहाँ पर थोड़े स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी, मैं रफ कर देता हूँ। यहाँ पर मैं आपको चारों फॉर्मूले अंडरस्टैंड कराऊंगा, उसी के बाद समझेंगे हम आगे के फॉर्मूले। सीपी निकलेगा कैसे? जैसे हमें कहा गया कि एक चीज़, कोई शू 500 रुपये के बेचे हैं और हमने उसमें कितने रुपए का प्रॉफिट अर्न किया है? 50 रुपीज़ का। तो 50 में से 500 में से 50 माइनस करो तो जो 400 होगा ये क्या होगा? उस चीज़ का सीपी होगा। मीनिंग सीपी निकालने के लिए ये कैसे पता करें कि हमने उस चीज़ को कितने रुपए पे ख़रीदा? तो क्या करते हैं, जो उसका बेचने वाला वैल्यू है उसमें से अपना प्रॉफिट माइनस कर दो, तो आपको वो पता लग जाएगा कि आप वो चीज़ कितने रुपए की खरीद कर लाए थे। बिल्कुल इसका जस्ट अपोजिट सीपी का एक फॉर्मूला और भी है, एसपी प्लस लॉस। अगर आपने वो शूज़ 1000 रुपये के बेचे और आपको उसमें 500 रुपये का लॉस हुआ, तो आप वो शूज़ कितने के खरीद कर लाए थे बच्चों? 1500। कैसे समझाएं इस बात को? हम 1 मिनट के लिए ये मान लेते हैं कि ये जो सीपी है ये कितना है? 1500 है। अब हम कैसे पता करें कि उसमें लॉस है या फिर उसमें प्रॉफिट है? तो हम लोग क्या करते हैं, ये मानते हैं कि हमने 1500 रुपये के शूज़ खरीदे और उसे कितने में बेचा? 1000 रुपये में बेचा। ठीक है, 1000 में बेचा। तो अब आप एक चीज़ बताओ, अगर आप 1500 रुपये की चीज़ 1000 में बेचोगे तो क्या आपको 500 रुपये का नुकसान होगा या नहीं होगा? तो ये जो 500 रुपये का नुकसान है ये यही तो प्लस किया। मीनिंग हुआ
1500 रुपये की चीज़ थी, 1000 की बेची और 500 का उसमें नुकसान हो गया, वरना बिकनी तो वो बिकेगी कितने रुपए की, 1500 या फिर उससे ज़्यादा की तो बिकनी चाहिए थी। इतने की तो अगर बिकेगी तभी तो हमें कुछ यहाँ पे प्रॉफिट वगैरह वाली चीज़ होगी, लेकिन यहाँ पर तो हमें उल्टा लॉस हो रहा है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 1000 प्लस 500 रुपये का जो हमें लॉस हुआ है, ये हमारा कितने रुपए का सीपी था, 1500 रुपये का। अब तीसरा फॉर्मूला आपका क्या है बच्चों, एसपी का। एसपी हम लोग कैसे निकालते हैं, सीपी प्लस प्रॉफिट। मीनिंग एसपी का मतलब है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य मीन्स कोई सामान कितने रुपए पर बेचा जाएगा। तो कैसे पता करेंगे ये 1500 रुपये वाला कि विक्रय मूल्य इसका सही है या फिर नहीं है। देखो, मान लेते हैं हमें किसी चीज़ का एसपी निकालना है और उसका हमारे पास केवल सीपी और प्रॉफिट दे रखा है। तो एसपी कैसे निकाल लोगे, कोई सामान 100 रुपये का है, खरीद कर लाए हम उसे और हमने उस पर 20 रुपये का प्रॉफिट लिया, तो हम वो सामान कितने रुपए का बेचेंगे बच्चों। सिंपल सा क्वेश्चन, आप कोई पेन, कोई कॉपी, कोई चीज़, कोई ऑब्जेक्ट 100 रुपये का लाए और आपने उस पर 20 रुपये का प्रॉफिट लेकर उसे 120 रुपये का बेच दिया। तो ये जो 120 रुपये के बाद जो बेचना वर्ड आ रहा है, बेचना वर्ड को इंग्लिश में हम एसपी बोलते हैं, यानी कि सेलिंग प्राइस। अब बिल्कुल इसी की तरह से ये जो फॉर्मूला है आपका फोर्थ फॉर्मूला, ये भी एसपी का है। कैसे निकाल लेंगे हम एसपी, यहाँ पर सीपी माइनस लॉस। ठीक है बच्चों, अब हमें यहाँ पर क्या करना है, सेलिंग प्राइस नहीं दिया, हमें सेलिंग प्राइस निकालना है। उसके बाद कहा गया सीपी माइनस लॉस। मीनिंग हुआ, अगर हमें यहाँ पर सीपी दे रखा है कि अगर हम कोई सामान 100 रुपये का ला रहे हैं, ठीक है, 100 रुपये का सामान लाए और हम उसमें से 10 रुपये माइनस कर दें कि हमें वो सामान कितने रुपए का बेचना है, 90 रुपये का बेचना है। क्यों, हम 100 रुपये का सामान लाए लेकिन उसमें कोई चीज़ फॉल्ट आ गया, कोई चीज़ ठीक से काम नहीं कर रही, या फिर उसके मार्केट प्राइस डाउन हो गए, या कुछ भी रीज़न है, आप उसकी वजह से उसमें नुकसान करके बेच रहे हो, तो वो जो 90 रुपये का सामान बेचा है तो उसके बीच में कितने रुपये का लॉस है आपका, 10 रुपीज़ का लॉस है। मतलब 100 रुपये के सामान पे आपने कुछ डिस्काउंट दिया 10 रुपये का, तब वो आपका सामान कितने रुपये का बिका बच्चों, 90 रुपये का। तो ये था आपका आज का जो टॉपिक था हमारा CPSP। तो ये क्वेश्चंस थे आपके, और ये था आपका जो पूरा पैटर्न होता है CPSP का, कैसे समझते हैं इसको। और मैंने कोशिश की है आपको अच्छे से समझाने की, लेकिन अगर फिर भी कोई चीज़ आपको समझ में ना आई है तो आप एक बार वीडियो दोबारा देख लें, और अगर फिर भी आपको टॉपिक क्लियर नहीं हुआ तो आप कमेंट करके बताएं। मैं कोशिश करूंगा एक वीडियो CPSP के फॉर्मूला, केवल फॉर्मूला और उससे रिलेटेड क्वेश्चन को समझाने की। आज तो मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर का बिल्कुल बेस समझाया है कि प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर में होता क्या है, हम इसका यूज़ क्यों करते हैं, CPSP वर्ड होते क्या हैं, क्या क्या इनकी डेफिनेशन है, और हम इस चैप्टर को पढ़ने के बाद सीखते क्या हैं। तो याद रखना, हम इस चैप्टर को पढ़ने के बाद ये सीखते हैं कि अगर हम कोई भी सामान कितने रुपए पर खरीद कर ज़्यादा पर बेचते हैं तो हमें फ़ायदा होता है, या सामान खरीद कर हम उससे कम वैल्यू पर बेचते हैं तो वहाँ हमें नुकसान होता है। तो ये कंडीशंस होती क्या क्या हैं, और इन कंडीशंस को पढ़ने के बाद उनसे रिलेटेड जो चारों फॉर्मूले होते हैं, ये चारों फॉर्मूले हमें क्या सिखाते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैंने आपको यही चीज़ समझाई है अच्छी तरीके से। आप कोशिश करना एक बार समझने की, अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बजाय एक बार पहले आप लोग पैटर्न समझें कि पैटर्न होता क्या है और पैटर्न में हम लोग समझते क्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो बच्चे आज पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे चैनल की वीडियो सबसे पहले, आपसे रिलेटेड पॉइंट्स की वीडियो जितनी भी है वो सबसे पहले आपके पास आ जाए, और आप चैनल को और आप वीडियो को देखकर अपना अच्छे से अच्छा फ़ायदा ले सकें। और हाँ, साथ ही साथ चैनल का जो व्हाट्सएप ग्रुप लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप लोग वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अभी के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे एंड हैप्पी क्रिसमस।